में जाते हो या मिड टिकट लो टिकट में भी जाते हो, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टी शर्ट ब्रांड शुरू करना चाहते हो या फिर आपका टी शर्ट ब्रांड ऑलरेडी है, आप उसकी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इस वीडियो में बेसिकली एक वेबिनार है मेरा जो कि मैंने किया था अबाउट टी शर्ट ब्रांड्स या फिर बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, उसकी कुछ क्लिप्स इस वीडियो के अंदर मैंने डाली हुई हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में या फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने में। आप प्रीमियम टी शर्ट ब्रांड शुरू करना चाहते हो या किसी भी टाइप की कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हो फैशन बिजनेस में, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वेबिनार के अंदर किया था। उसकी कुछ क्लिप्स मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको पूरी चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। तो बेसिकली आज हम इन चार चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, प्लस और भी कुछ कंटेंट आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। आपके जो, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं, डीएफएम अगर आपने ज्वाइन किया है या फिर आपने अगर बीएफडीटी ज्वाइन किया है, तो आपको इस फॉर्म का लिंक आया होगा। इस फॉर्म से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पर डाल सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम लेंगे फिलहाल के लिए। ग्रुप के अंदर लिंक है, अगर आप और कुछ क्वेश्चन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे प्रीवियसली हम डिस्कशन किया था रेगुलर वीकेंड्स पे जो हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हम प्रिंटेड टी शर्ट्स को कैसे सेल करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, कोई है यहाँ पे जो, किसी का डाउट तो था बट कोई है जो टी शर्ट वगैरह सेल कर रहा है। अब देखो, जो मैं आपको प्रिंटेड टी शर्ट के बारे में बताऊंगा तो इससे ऐसा भी रहेगा कि अगर आपका कोई और बिजनेस भी है, इफ यू आर सेलिंग एनीथिंग एल्स, तो उसमें भी ये सेम चीजें काम आएंगी। इट्स नॉट कि बस प्रिंटेड टी शर्ट के लिए ही रहेगा, बट उसके अलावा भी अगर आप कुछ करते हो, प्रिंट ऑन डिमांड में हो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या कुछ भी अलग चीजें कर रहे हो, तो ई कॉमर्स के अंदर ही वो आ जाएगा। प्लस जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसमें आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अगर आपका एक प्रिंटेड टी शर्ट बिजनेस है या आपका कोई भी बिजनेस है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर वो होता है कि आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो, ठीक है। व्हाट इज द सेगमेंट। अब यहाँ पर तीन आता है। एक आता है आपका लो टिकट वाला, ठीक है, एक है लो टिकट। आप एक हो गया आपका मिड टिकट, ठीक है, और फिर एक आपका हो जाता है हाई टिकट। अब हाई टिकट यहाँ पर वो डिजिटल प्रोडक्ट की तरह नहीं होता है 1 लाख 2 लाख, क्योंकि 1 लाख का कोई टी शर्ट नहीं सेल कर सकता, ठीक है। ये उस तरीके का हाई टिकट नहीं होता है, बट स्टिल अब यहाँ पर लो टिकट की जो रेंज है आप मान सकते हो, 499, या जीरो से, जीरो तक कुछ भी नहीं होगा, बट 499 से आप मान के चलो 199 तक, ये एक अप्रोक्सीमेटली लो रेंज तक आ जाता है। और मिड रेंज जो है वो आपकी 1499 से लेकर के 2999 या फिर 3999 तक जा सकती है। 399 वैसे इंडिया के हिसाब से, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो 399 थोड़ा सा अपर लेवल चला जाता है, और हाई में आपका 2999 के प्लस जो भी चीज है वो आपका हाई टिकट है, ठीक है। अब हाई टिकट इन द सेंस कि ये किसी भी के लिए है, आप चाहे टी शर्ट सेल करो चाहे कोई भी प्रोडक्ट सेल करो, ये रेंज ऐसी ही रहती है। द थिंग इज कि अगर आप अपना बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप किस सेगमेंट में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप इन दोनों सेगमेंट को साथ लेकर के चलो, ठीक है। अगर आपके पास बजट का कुछ इशू है या बजट का कांस्टेंट है या आपके पास अभी 3 4 महीने कैश फ्लो है, तो अगर आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा एकदम सॉर्टेड है, तो आप सीधा हाई टिकट या फिर जो लोग कहते हैं प्रीमियम ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं, आप इसमें जा सकते हो। बट अगर आपका फिलहाल के लिए आपके पास बजट लिमिटेड है कि भाई ठीक है मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग इट आउट, अगर काम कर गया तो हम आगे चलाएंगे, नहीं किया तो नहीं चलाएंगे, तो आपको प्रीमियम सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट डिमांड्स करता है कि आप कितना प्रीमियम तरीके से शो कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप शुरुआत करते हो तो इन दो चीजों से स्टार्ट करेंगे, विच इज लो टिकट या फिर मिड टिकट। लो टिकट क्या होता है, मासी ऑडियंस के लिए होता है। यहाँ पर आप स्टार्ट करते हो तो चांसेस ऐसा है कि भाई आपको सेल्स जल्दी मिलना शुरू हो सकती है। फिर इसके भी अपने अलग अलग चीजें होती हैं, सेल्स जल्दी आना शुरू हो जाएगी, फ्लो मिल जाएगा आपको। फिर फ्लो मिलता है तो अगर आपके पास मिड टिकट वाले आइटम भी होते हैं तो वो भी बिकना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप किस सेगमेंट में जा रहे हो। सेकेंड चीज, अब जो लोग प्रीमियम जाना चाहते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप मान लो कि आप प्रीमियम टी शर्ट्स या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो जिनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है, तो अब देखो, प्रीमियम का मतलब ये नहीं होता है कि आपने केवल अपनी प्राइसिंग हाई कर दी है। प्राइसिंग हाई करने से कोई प्रीमियम नहीं हो जाता। या फिर ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे टी शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो, क्वालिटी क्या है, ऑनलाइन बिजनेस या फिर जब आप ई कॉमर्स का काम कर रहे होते हो तो क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो बंदे को बाद में पता चलेगी। अभी आपका वेबसाइट देख के थोड़ी समझ पा रहा है कि आप
कोई भी ब्रांड है, एनीवन, कोई ऐसा कह के थोड़ी बेचेगा कि नहीं मेरी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। ये जो बंदा 400 रुपए का सामान बेच रहा है, ये भी बोलेगा प्रीमियम क्वालिटी, ये भी बोलेगा प्रीमियम, ये भी बोलेगा प्रीमियम। अब ये ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं यार थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है क्वालिटी, सब अच्छा ही बोल रहे हैं। तो क्वालिटी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम शो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो विजिबल होना चाहिए कि वो प्रीमियम कैटेगरी का है। विजिबिलिटी नहीं है अगर उसकी प्रीमियम की तरह, वो लग नहीं रहा है प्रीमियम, तो वो नहीं बिकने वाला, पहली चीज, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप मेरी एजेंसी से काम करो या किसी की एजेंसी से काम करो, कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, बट आप प्रीमियम कैटेगरी में बस सेल करने चल दी हो, लेकिन विजिबिलिटी आपकी प्रीमियम की तरह नहीं है। अभी मैं आपको वो भी चीजें शो करूंगा कि कैसे विजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सो प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐसा होगा कि जो आपका कस्टमर बेस है, जो आपका सेगमेंट है, उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर उसे लगता नहीं है तो वो नहीं बिकने वाला, ठीक है। अब इसके लिए दो तीन चीजें करनी होती हैं। सबसे पहला तो आपको चाहिए रहेंगे शूट्स, ठीक है, कि आपने प्रॉपर मॉडल शूट्स करा रखे हैं, ठीक है, कि यू आर हैविंग प्रॉपर मॉडल शूट्स, ठीक है, कि आपके पास मॉडल शूट्स हैं। या फिर आप कह सकते हो अगर मॉडल शूट्स इनिशियल नहीं है तो आपने 3D मॉकअप्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। 3D मॉकअप्स, उसके बाद आपके इंस्टा पे ब्रांडिंग प्रॉपर हो रखी है, रील्स वगैरह है, इमेजेस वगैरह जो डाल रहे हो, एक प्रॉपर ब्रांड कह सकते हो, एक प्रॉपर ब्रांड इमेज के साथ चीजें चल रही हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करने वाला है। लेट सपोज मैं काफी, मेरे पास अभी एज एजेंसी, अब जैसे मेरी एजेंसी है तो काफी सारे टी शर्ट ब्रांड मेरे पास आते हैं। अब वहां पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 2,000 रुपए का, बट मॉकअप वही जो प्रिंट ड्रॉप या फिर नॉर्मल मॉकअप की तरह जो टी शर्ट होते हैं वो सेल करने लग जाते हैं, तो भाई नहीं बिकने वाला ना वो। अब 2,000 की चीजें आप, द थिंग इज कि व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग एनी टी शर्ट या व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि भाई क्या तुम ये खरीदोगे। मान लो तुम्हें जरूरत है तो क्या तुम इस प्राइस पे इसे खरीदोगे, या इस प्राइस पे क्या कोई खरीद सकता है, या क्या जरूरत है मेरे को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में जाते हो या मिड टिकट लो टिकट में भी जाते हो, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फायदा क्या है, तो प्रीमियम के लिए तो ये तो चाहिए ही चाहिए एक चीज। अब अगर सेल नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ पे आगे बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, मतलब इसी में बात कर लूंगा, तो कि क्या करना होता है। बट तो प्रीमियम में वी हैव टू शो कि भैया प्रीमियम चीजें चल रही हैं। सेकेंड चीज, अगर आपका प्रीमियम है तो भाई बजट भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। बजटिंग विल बी प्रीमियम, मतलब बजटिंग विल बी प्रीमियम, मतलब कि यहाँ पर फिर वो 800 पर डे या फिर 1,000 रुपीज पर डे से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, कि आप 1,000 रुपीज पर डे पे काम करो और आपको सेल आने लग जाए कि भाई आप ऐसे बोलो कि मेरा तो प्रीमियम प्रोडक्ट है 2,000 का, 1,500 का, 2,000 का, 2,500 का, लेकिन अभी मैं 800 रुपीज पर डे या 1,000 रुपीज पर डे से इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये काम करेगा या नहीं, और उसके बाद मैं बजट बढ़ाऊंगा। तो भाई देखो वो तो काम करने ही नहीं वाला, और जो तुम 1,000 रुपये डेली स्पेंड करने वाले हो वो भी तुम्हारे बर्बाद होंगे। अब ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम लोगों के लिए बता रहा हूँ। ऐसे भी कुछ ब्रांड्स होंगे भाई जिनको अब बहुत अच्छी सेल आ रही होगी, शुरू से ही बहुत अच्छी सेल आ रही होगी, बट क्या है, हम मेजोरिटी पे बात करते हैं कि भाई मेजोरिटी ऑडियंस में क्या हो रहा है, इक्का दुक्का ब्रांड जो बहुत जल्दी चल जाते हैं उनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बजटिंग कैसी होती है, बजटिंग होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट का जो जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कम से कम उतना आपको पर डे स्पेंड करना होता है मिनिमम, ठीक है। दैट इज मिनिमम। लेट सपोज कि आप 2,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो एटलीस्ट 2,000 पर डे का आपको बजट लेके चलना पड़ेगा। उससे कम बजट लेकर के जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेम चीज लो टिकट पे भी होती है, जैसे कि अगर मैं लो टिकट या मिड टिकट लो, या फिर मिड टिकट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि लो हो गया या मिड टिकट हो गया, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पर भी विजिबिलिटी का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। विजिबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी बेटर आपकी विजिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपको ROAS आने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शूट्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैंने आपको बोली यही जो आपको है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर भी काम करती हैं। यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से मॉडल शूट्स, 3D मॉकअप्स, इंस्टा रील्स वगैरह इस पे फोकस करना होता है। जनरली इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आप यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर आपने प्रॉपर मॉडल शूट्स कराए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर से बार्टर करा सकते हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर से बार्टर शूट करा लिया, खुद ही शूट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटी थोड़ी सी आप रिड्यूस कर सकते हो, बट यहाँ पर आप क्वालिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो तो। बट लो टिकट या मिड टिकट में आप थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ छेड़खानी कर सकते हो कि मोबाइल शूट्स हो गए, नॉर्मल शूट्स हो गए, तो वो चल जाता है काम, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर भी शूट्स अच्छे होने चाहिए। आज के टाइम पे अगर आप मेटा एड्स को रन करते हो, ठीक है, जैसे अपने कोर्स में भी काफी सारी चीजें मैंने बता रखी है, मेटा एड स्ट्रैटेजी हो गया, ये सब
फ्रेमवर्क हो गया, जो भी चीजें हैं। बट मेटा एड आज के टाइम पे जो मेजर वर्क करता है वो दो चीजों पे वर्क करता है, दैट इज आपकी कॉपी किस तरीके की है, ठीक है, आप किस तरीके के क्रिएटिव्स मेंटेन रखते हो, ठीक है, एंड फिर आप ऑप्टिमाइजेशन कितना कर पा रहे हो। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे जनरली बहुत सारे लोग फोकस करते हैं, मेरे को टारगेटिंग बता दीजिए कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, उसकी टारगेटिंग क्या हो सकती है। अरे टारगेटिंग करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई भी तुम लाइक जो भी तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट सर्च मारो तो फेसबुक तुम्हें खुद ही 50 सजेशन दे देगा। मेटा एड्स में क्या है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रखी है कि आपकी कॉपी, आपका क्रिएटिव, आपका ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन आप कहाँ पर करते हो, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन आपके फ्रंट एंड पे हो रहा है, यानी कि एड लेवल पे हो रहा है, आपके बैक एंड पे हो रहा है, आप किस तरीके के ऑफर को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर द थिंग इज कि जब भी लोग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कुछ वेबिनार पीछे किए थे, मैंने उसमें बताया था कि ज्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे, हैक्स के पीछे मत भागो, इन चीजों पे फोकस करो। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों पे फोकस करोगे तो तुम्हारा फायदा ज्यादा होगा। यू विल बी एबल टू गेट बेटर सेल्स, विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स एंड रेवेन्यू। तो ये एक चीज हो गई कि अगर हम टी शर्ट बिजनेस या फिर कोई भी इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली चीज तो आप सेगमेंट में किस में हो, और ये कुछ चीजें कि भाई कौन सा आप टिकट साइज सेलेक्ट कर रहे हो। तो पहली चीज तो चलो ठीक है, शूट हो गया भाई, ऐड हो गया। अब आगे का काम होता है यहाँ पर, दूसरा काम आ जाता है अपने पास कि हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे पड़ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें क्या पड़ रहा है, ठीक है। लाइक व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, देन शिपिंग कितने की पड़ रही है मेरे को, देन उसके बाद मेरे को FB एड्स का कॉस्ट मैं एवरेज क्या लेके चल रहा हूँ, देन क्या मेरा सेलिंग प्राइस है, व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस, देन वी गेट कि मैं मार्जिन क्या लेके चल रहा हूँ। देखो इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था, तो क्या है, आप इसको थोड़ा सा शुरुआत के लेवल पे जब आपके पास फ्लो नहीं है तो इसको थोड़ा थिन रख के चल सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट कि नहीं भाई मेरे को तो हर प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए का मार्जिन चाहिए या हर प्रोडक्ट पे 500 रुपए का मार्जिन चाहिए। कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे थोड़ा ज्यादा लेके चल सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि अगर आपका एक नया ई कॉमर्स ब्रांड है तो कोशिश करो कि शुरुआत में आपको मार्जिन थिन रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स में एक चीज रहती है जिसको हम फ्लो बोलते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप में ब्रांड में एक फ्लो आया, ठीक है, जिस विच सेल्स फ्लो, सेल्स फ्लो इन द सेंस कि आपको लगातार सेल्स आने लग गई, तो फिर आप मार्जिन को इंक्रीज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको सेल्स ही नहीं आती है, सेल्स रुकी रहती है, बजट आपका पैसा स्पेंड होता जाता है, तो पहली चीज तो ऐसा है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। अब डिमोटिवेट जब आप हो जाते हो तो डिमोटिवेट होने के बाद फिर भाई काम ढंग से होता नहीं है और ना ही आप बहुत ज्यादा सोच पाते हो, ठीक है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस कैसा है, ठीक है। लेट सपोज मान लो कि भाई आपको एक टी शर्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो वो 250 रुपए का पड़ता है, ठीक है। शिपिंग आप मान के चलो एवरेज 100 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है कि इट्स इट्स अ बिग प्रोडक्ट जिसमें आपको चार्जेस अलग से पे करने पड़ रहे हैं, तो एवरेज 100 रुपए की शिपिंग हो गई। अब 250 ये प्लस 350 रुपए हो गए मेरे पास, 350 हुआ। अब मैं फेसबुक एड की कॉस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लो सेलिंग प्राइस मैंने रख दी, लेट सपोज, एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट किस तरीके से दिख रहा है। अब मान लो तुमने अपने हिसाब से प्राइसिंग डाल दी 999, 1,000, 1,200, 1,500 तुमने प्राइसिंग डाल दी है, बट भाई प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा 1,500 रुपए का, तो नहीं बिकेगा। बट मान लो मैंने 999 की प्राइसिंग रखी हुई है, ठीक है। अगर मैं ये प्राइसिंग रखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, अगर 350 भी रहता है, लेट सपोज 350 है या 400 मान लो, तो मेरे पास समवेयर अराउंड 650 रुपीज का एक पूरा फेसबुक ऐड की कॉस्ट बच सकती है, यानी 650 रुपीज का मेरे पास मार्जिन है, ठीक है। कि एक ये मार्जिन है मेरे पास 650, ठीक है। अब मैं फेसबुक एड्स में मैक्सिमम 650 स्पेंड कर सकता हूँ। आरटीओ वगैरह को अभी छोड़ दो कि आरटीओ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है। आरटीओ वगैरह छोड़ दो, लेकिन जो मैक्सिमम मेरी कॉस्ट है वो मैं 650 तक रख सकता हूँ। अगर फेसबुक ऐड की पर परचेज मेरे को 60 रुपए भी पड़ेगी या 650 भी पड़ेगी तो भी मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा। अभी भूल जाओ कि आरटीओ कुछ होता है। अब यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, चलो ठीक है भाई 650 मैक्सिमम जा रही है, बट 250 से 300 रुपए अगर मैं फेसबुक ऐड की कॉस्ट लेके चलता हूँ, ठीक है, 250 से 300 अगर मैं फेसबुक ऐड की कॉस्ट लेके चलता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। मेरा जो मार्जिन एट द एंड बचेगा, मैं चलो ठीक है खुश हूँ भाई, 250 रुपए से 300 रुपए के मार्जिन में मैं खुश हूँ इनिशियल लेवल पे। अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए सेल्स फ्लो, ठीक है। आई वॉन्ट सेल्स फ्लो, कि भैया मेरे को सेल्स फ्लो मिल जाए ताकि मैं अपना गेम कर सकूं, है ना। अब एक बार अगर आपको सेल्स फ्लो आता है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग द सेल्स फ्लो, फिर आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। आप नए प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, आप नए ऑफर क्रिएट कर सकते हो, ये सब चीजें रहती हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कुछ भी कॉस्टिंग मत रखो, एक प्रॉपर कॉस्टिंग रखिए कि आपको पता रहे कि आप क्या स्पेंडिंग रखने वाले हो, ठीक है। देन अभी के टाइम पे आप वॉट एवर प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, फिलहाल मैं पूरी चीजें अभी और नहीं कवर करूंगा इसको, अब आगे वाले कुछ डाउट्स हम आगे जो हैं उनको लेंगे, प्लस अगर अदर कुछ डाउट आए तो उनको लिया जाएगा। बट ये चीजें हो गई, उसके बाद
एक जो चीज आती है दैट इज ऑफर। ठीक है, कि आप ऑफर क्या प्रेजेंट कर रहे हो मार्केट के अंदर। अगर इस पे काम नहीं कर रहे हो, ऑफर इन द सेंस कि अभी हर चीज के लिए होता है, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी ऑफर होगा, ई कॉमर्स के लिए भी ऑफर होगा। अब ऑफर आप क्रिएट करते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्राइसिंग, या फिर आपको जब पूरा प्राइसिंग पता होती है, या फिर जब आपकी पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन हुई रहती है। ठीक है, ऑफर ऐसे अंधाधुन ऑफर नहीं होता है कि चलो ठीक है ऑफर। अब जैसे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है हमने बाय टू, लेट्स सपोज बाय टू एक्स ऑफ लगा दिया है। ठीक है, बट ये ऐसा होना चाहिए कि भाई जो कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है उसका मन करे ये लेने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लगा हुआ है, कोई ले ही नहीं रहा है, तो इस ऑफर का क्या मतलब है। मैं तो फिर कुछ भी लिख दूं, बाई 3 गेट वाई ऑफ, कुछ भी लिख दूं। बट ऐसा ऑफर होना चाहिए जो कस्टमर का मन करे कि अच्छा ठीक है यार ये तो काफी ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अब ये करने के लिए क्या है, ये करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को दिखा पाओ कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने बस सीधा लिख दिया है। मेक श्योर कि कस्टमर देखे जब आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे वो लैंड करता है, तो वो प्राइसिंग को कंपेयर करे। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो कि एक मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ 599 की या 699 की। ठीक है, 699 की एक सेल कर रहा हूँ। अब ये मैंने सामने उसको दिखा दी कि भाई 699 की एक है। ये शायद उसको महंगी लग सकती है। ठीक है, कि अरे यार 699 की एक है, लेकिन इसी के बगल में मैंने एक प्रोडक्ट रख रखा है जहां पर मैं 899 में दो दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं 999 में दो दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अब जो बंदा जिसको ये 699 महंगा लग रहा था ना, वो इन दो इससे इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे यार 999 में दो है ना। अगर लेट सपोज मेरा एक ऑफर है कि मैं 999 में दो देना चाहता हूँ, मैं केवल इसी को दिखा रहा हूँ लोगों को। जब लोग मेरे वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो वहां पर केवल 999 के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो उनको लग सकता है कि यार मे बी क्वालिटी बेकार हो, महंगा हो। बट अगर मैं सामने उसके बगल में प्रोडक्ट रखा हूँ जो 699 का है, उसके बगल में प्रोडक्ट है जो 799 का है, तो लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो उनको जो दिख रहा होता है वो उससे कंपेयर करना लग जाते हैं कि अच्छा ये 699 यानी 700 मिल रहा है 300 में, तो वो इसको बाय करना शुरू कर देंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि कंपैरिजन दिखे वहां पे। ठीक है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन आप कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जो भी बीएफडीडी के लोग हैं उनको मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा कंपैरिजन वगैरह बताऊंगा कैसे क्या चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है अगर आप अपना टी शर्ट बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। ठीक है।